एक एक दाना खिला हुआ नरम मुलायम जूसी खुशबूदार सा ये यखनी पुलाव अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, कोई ब्रांड के चावल यूज़ नहीं किए, फिर भी ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। अपनी रेसिपी फॉलो आज करनी है। अगर आपसे भी अच्छा पुलाव नहीं बनता, खुशबूदार नहीं बनता, तो आप इस रेसिपी से बनाइए, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे बहुत कम मसालों के साथ हम ये मज़ेदार सा खुशबूदार सा पुलाव कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़े की होने वाली है। अगर आपने ये पुलाव एक बार बना लिया ना तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो चलिए खुशबूदार सी यखनी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में 2 kg पानी लेंगे, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें 2 kg मैंने पानी ले लिया है सिंपल। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको रफली काट कर डाल देंगे और कुछ मसाले, बहुत कम मसालों के साथ हम बनाएंगे। एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टेबलस्पून धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें। ये मसाले जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये डालकर कवर कर देंगे और इसको तकरीबन आपने 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक कुक करना है। जब इस तरह पकने लग जाए ना तो आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है। मैंने 20 मिनट तक इसको पका लिया है। बहुत अच्छे से मसालों का फ्लेवर आ चुका है। अब हमने इसको स्टेन कर लेना है। एक बॉल में छलनी रखेंगे और इसको छान लेंगे। मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ चुका है। अब हम इनको ज़ाया कर देंगे, जस्ट हमें यखनी ही चाहिए। तो यखनी को मैंने अच्छे से छान लिया है। जिन लोगों को शिकायत रहती है ना कि मुंह में मसाले आते हैं, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो ये रेसिपी उनके लिए है, बहुत ही खुशबूदार बनेगी। एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। तो मैंने तकरीबन 1/3 कप, पौना कप ऑयल लिया है। एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, ये ऐड कर देंगे और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको ब्राउन कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डालेंगे ताकि थोड़ा सा कलर निकल जाए। और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। हमने यखनी में भी यूज़ किया था और यहाँ कौरमे में भी यूज़ करने वाले हैं। तो 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने प्याज के साथ भून लेना है। 2 अदद टमाटर डाले हैं, ये डालकर अच्छे से भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। 1 टेबलस्पून नमक का डाला है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, 1/2 टेबलस्पून तकरीबन। ये डालकर हमने चिकन लिया था, जितने चावल लिए हैं उतना ही मैंने चिकन लिया है। 750 ग्राम मेरे पास चिकन है और 750 ग्राम ही मैंने चावलों का यूज़ किया है। साथ ही हम चिकन डालकर अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। थोड़ी ही देर में चिकन अपना पानी छोड़ देगा और उसी पानी में अच्छे से टमाटर वगैरह गल जाएंगे। तो अच्छे कलर के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो यहाँ देख सकते हैं चिकन ने पानी अपना छोड़ दिया है और इसी पानी में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको चम्मच चलाते हुए भून लेना है। मैंने थोड़ी देर के लिए कवर किया था। कवर करने के बाद मसाले अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। साथ ही जब भुनाई कर लें तो जो यखनी हमने रेडी करके रखी थी वो डाल देनी है। तो आपने अपने चावलों के हिसाब से डालनी है। मैंने जितने चावल लिए हैं मैंने उन्हीं के हिसाब से 1.5 गुना डाली है। अगर आपके चावल ज़्यादा देर भीगे हुए हैं तो आपने इतनी ही डालनी है, अगर कम भगोए हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर चाइनीज़ साल्ट डाला है, इससे फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। और चावलों के हिसाब से 1 चम्मच मैंने नमक मज़ीद डाला है। डालकर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे, चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा से भी ज़्यादा पहले भिगो कर रखा था। मेरे पास ये होममेड चावल हैं। ये चावल जो सिंपल घरों में बासमती चावल आते हैं, तो ये हमारे अपने ही खेतों के चावल हैं। ये मैं वो बना रही हूँ, कोई स्टीम राइस नहीं है। तो बनने पर आपको पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी और कितने बेहतरीन से बनकर तैयार होते हैं।
चावल डाल दिए हैं, पानी निथार कर आपने चावल डाल देने हैं और एक बार हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि चावल काफ़ी देर भिगोए हुए हैं। अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और चावलों का पानी खुश्क होने देंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जब इस तरीके से खुश्क हो जाए ना, एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और बाकी पानी खुश्क होने देंगे। तो जब चावलों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तब आपने 1 टेबलस्पून के बराबर विनीगर डाल देना है। अगर विनीगर ना हो तो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नींबू हो तो नींबू डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि चावल हमारे एक एक दाना खिला हुआ बनेगा, बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, खिले हुए बनेंगे। तो चावलों का पानी अच्छे से जब खुश्क हो जाए ना, इस तरीके से हो जाए, तो तब आपने दम देना है। लेकिन अभी इनमें थोड़ा पानी बाकी है, तो इसको थोड़ा खुश्क होने देंगे, ताकि ये देखिए अभी पानी थोड़ा बाकी है, अच्छे से खुश्क हो लेने देना है। थोड़ा सा धनिया और पुदीना डालेंगे और दम दे देंगे। इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए हमने इसको दम दे देना है। आपने नीचे तवा रख लेना है ताकि नीचे से चावल ना जले। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। और चावल आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार और मुंह में घुल जाने वाला ये तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात, जिनको मसालों से इरिटेशन होती है उनका भी मसला हल हो गया और बेहतरीन सा पुलाव भी खाने को मिल जाएगा। देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। कोई चावल बाज़ार के नहीं हैं, घर में ही मौजूद चावलों से मैंने ये तैयार किए हैं। आप लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और टेस्ट में एकदम लाजवाब बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से। रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है उस सूरत में आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और प्यारा सा एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।